चुप रहने की शक्ति। आइए जानते हैं चुप रहने की शक्ति। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो हम सब जानते हैं ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक है। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा बोलना ही दुखों का कारण है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले और मधुर बोले, और सबसे जरूरी आवश्यकता से अधिक नहीं बोले। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया कि मौन रहने वाला व्यक्ति अशांत नहीं रहता है। मौन को गहरा संबंध है सेहत से, इसे मानसिक शांति मिलती है। मौन रहने से विचारों में एकाग्रता आती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया। दुखों का कारण है बोलना। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप कितनी भूख उतना ही भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही कार्य करते हैं, लेकिन क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक पूरे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे आप कभी अकेले बैठ जरूर सोचे। आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी बातें व्यर्थ थी। सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनना चाहते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी हो जाता है। और जब आप फिर कभी साथ बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है, और इस तरह से खुद को खो देते हो, अपना समय खो देते हैं, अपना अपना जीवन, अपनी सोच समझ, और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, वो पल जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनाने सुनने के माहौल से बाहर निकलो। क्या है मौन की शक्ति? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब हमारे मुख से बाहर भी कुछ नहीं निकलेगा, मन हमेशा शांत रहेगा। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में जितना क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, ये सब बोलने के कारण ही है। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं और हमेशा सुना देना चाहते हैं। लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए वो एकांत की ओर गए, उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और गौतम बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए व्यर्थ न बोले और व्यर्थ की बातें नहीं सुने। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें से ऐसी और वीडियो के लिए।